नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पटना फास्ट यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। और सर से हम जानकारी चाहेंगे कि एनडीए का सीट शेयरिंग हो चुकी है और किनको क्या मिला और कहां से कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी सर साझा करेंगे। धन्यवाद मनोज जी। देखिए, बहुत प्रतीक्षा के बाद एनडीए का सीट शेयरिंग हो गया। बिहार में सत्तारूढ़ दल है और नामांकन 10 तारीख से शुरू हो गया था। 10 के पहले हो जाना था सभी दल को। चुनाव आयोग आ गया आगे कि बिहार में इस बार 40 दिन में चुनाव हुआ। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीट के लिए और 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीट के लिए चुनाव होगा, वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। भला बताइए कि अभी 3 दिन बीत गया, तीसरा दिन है नामांकन का और अभी सिर्फ सत्तारूढ़ एनडीए ने बड़ी जद्दोजहद के बाद कल सीटों का ऐलान हुआ। इसमें 4 प्रमुख पार्टियां हैं, जदयू, बीजेपी, मांझी की पार्टी, हम, फिर चिराग। 5 पार्टियां हैं और चिराग की लोजपा, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक। इसमें जो आपने बातें कही, पहले फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला हुआ कि 2020 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा के चुनाव और पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव, वर्चुअली इस बार जो एनडीए के घटक दलों में सीट का बंटवारा का आधार लोकसभा का पिछला चुनाव कि जो जितनी सीट लड़ा था उसके हिसाब से उसको सीटें मिली। तो पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा की सीटें 40 हैं बिहार में, विधानसभा की सीटें हैं 243। एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 17 सीट लड़ी, तो 17 सीट के हिसाब से उसकी सीटें कितनी बनती हैं? 102 सीटें बनती हैं। जदयू 16 सीट के लड़ा, तो 96 सीट बनती है। चिराग 5 सीट की ले लेते, 5 सीट जीते थे वो, और जदयू और बीजेपी 12 सीट ही जीत पाए, तो 6 बचे 30 सीट होती है। और उपेंद्र कुशवाहा तो लड़े जरूर काराकाट से, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन एक लोकसभा सीट में 6 सीट होती है, तो 6, और मांझी भी 1 सीट जहां लड़े वो जीते, तो 6 सीट होती है। तो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली। और इस बार कोई 2005 के बाद, तो ये 20 साल के बाद एनडीए गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार, छोटे भाई की भूमिका में कहिए, बराबर जुड़वा भाई की भूमिका में कहिए, या आप कहें कम सीट पर, जो पहली बार है कि वो बीजेपी से कम सीट पर, सबसे कम सीट पर लड़ा है। मतलब जदयू 101 सीट के लिए और बीजेपी 100 सीट। मतलब ये तो जदयू 1 सीट ज़्यादा ना? नहीं, जदयू और बीजेपी 101 सीट की, दोनों बराबर हो गए, दोनों जुड़वा भाई हो गए। अब ना कोई बड़ा हुआ और ना कोई छोटा भाई हुआ। अब तक पिछले चुनाव में भी 115 सीट के लिए जदयू लड़ा था और जीते थे 43 सीट, और बीजेपी लड़ी थी 110 सीट के लिए, जीती थी 74 सीट। उसी तरह से एनडीए में तो लोजपा, चिराग तो पिछले चुनाव में खिलाफ थे, वो नीतीश कुमार को सत्ता से डिसलॉज करना था, तो वो एनडीए से अलग हट करके चुनाव लड़े 135 सीट पर। उसे ही खेल एनडीए का बिगाड़ा। एनडीए में बीजेपी का भी खेल बिगड़ा और जदयू का तो ज़्यादा ही बिगड़ गया कि जदयू का नतीजा आया कि विधानसभा में वो तीसरी बड़ी पार्टी बनी, 43 सीट ही जीत पाई। क्योंकि सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार की बची रही, लेकिन सीटें घट गई, एक बड़ा झटका था। तो खैर, अब तो सीट बंटवारा एनडीए का हो गया, जैसा मैंने आपसे बताया कि जदयू और बीजेपी को 101 और इसमें बाजी मार ली चिराग पासवान। 30 सीट की दावेदारी जो स्वाभाविक बनती थी, 29 सीट उनको मिली। और फिर घाटे में रहे कहिए मांझी, जो 7 सीट के लिए पिछला बार लड़े थे, वो तो मांग रहे थे 15-20 कि हमारी पार्टी को राजपार्टी की मान्यता मिल जाए, लेकिन वो कोई बात नहीं बनी। क्या उन्होंने कविता लिखी थी, क्या कुछ, तो सब एक अलग विषय हुआ है। और 7 सीट के लिए थे, इस बार 6 सीट उनको मिली। उन्होंने अपने 4 सीटिंग गेटिंग के आधार पर अपने कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस कर दिया। और फिर उसी तरह से जो मनचाही कहिए, जो सीट चाहते थे वो सब सीट मिली। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली, उसमें एक सासाराम से उनकी धर्मपत्नी लड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के सीटों का बंटवारा हो गया। अब सीट के बंटवारे के बाद आप जानते हैं बिहार में एक अलग विडंबना है
कि पार्टियों में पहले सीट बढ़ती है और सीट बढ़ने के बाद अब टिकट बिक्री भी होती है। आजकल बिहार में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, एक टिकट बाजार भी एक नई बात हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि राजनीति भी एक दुकानदारी हो गई है। वो आज किसके बारे में कहा जाए कि टिकट बिकता है, लेकिन ये आम चर्चा है कि भाई टिकट के लिए लाख नहीं करोड़ में भी बोली लगती है। तभी देखना है इस बार धीरे धीरे बात तो आ ही जाती है। तो अब सीटें तय हो गई, जो मैंने आपसे बताया कि 6 सीट लोजपा की, 29 चिराग का और 6 सीट। अब इस सीट की दावेदारी के बाद आज ही ये सभी एनडीए के घटक दलों का आज यहाँ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटें तो तय हो गई, सीट बट ही नहीं गई, सीट तय भी हो गई कि कौन कौन सीट लड़ेगा। अब इसके बाद सब कैंडिडेट का आज अनाउंस होगा। अब एक फेज का होता है, आज तो पहले फेज के लिए अनाउंस होना है। 17 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होना है। जो एक समीक्षा आप यदि करेंगे मोटा मोटी, तो इस बार चिराग की पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव में तो 100% टाइप के 5 लोकसभा की सीट लड़े चिराग, अब 5 जीते थे, एक बड़ा आधार था। अब पिछले चुनाव में जैसा मैंने आपसे बताया कि एनडीए का खेल बिगाड़ा था चिराग पासवान ने, तो इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। और चिराग तो एनडीए का खेल, जदयू का खेल नहीं, एनडीए का ना भाई। देखिए यदि सीटें घटी, नीतीश कुमार चेहरा थे सीएम के, बीजेपी को भी नुकसान हुआ था। कब नुकसान हुआ? तो उधर चल गए थे। नहीं, वो चले गए, वो एक अलग विषय है। वो आप आज चर्चा कर रहे हैं एनडीए के सीट बंटवारे की, आप पहले उसकी बात कर लीजिए कि वो कहानी क्या हुई। तो सीटें तो एनडीए का नुकसान हुआ। नीतीश कुमार चेहरा थे, सीएम के चेहरा थे, लेकिन एनडीए की सीट घटी, मुश्किल से सरकार बनी, 125 सीट मिली थी और महागठबंधन को 110 सीट मिली थी। और जो सीटें बची उसमें एक निर्दलीय था और कुछ 6 और अन्य थे। तो कुल मिला करके इस बार सीट बट गया है। अब सीटों की टिकट की दुकानदारी एक अलग विषय है, लेकिन आज सब कैंडिडेट का नाम अनाउंस हो जाएगा। कुछ का तो हो भी गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि मांझी ने अपने 4 सीटिंग एटिंग कर दी और सबका भी कौन कहाँ से लड़ेगा मोटा मोटी तय हो गया। इस चुनाव में एक सबसे बड़ी बात हुई कि जदयू जो 115 लड़ा था उसको 14 सीटें फॉरवर्ड करनी पड़ी और बीजेपी 110 सीट लड़ी थी, अब 101 लड़ रही है, तो उसको भी 9 सीट फॉरवर्ड करना पड़ा। और याद होगा कि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी इस पाले में थे, उनको 11 सीटें मिली थी, वो 4 जीते थे। तो सब 4 सीट जो मुकेश सहनी के कोटे वाली थी वो सब लोजपा को भी हुई। तो कुल मिला कर जो अभी तस्वीर है उसमें अब ये सीट आप देखिएगा यदि, तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि अधिकतम ऐसी सीटें हैं लोजपा की जहाँ की राजद से मुकाबला होगा। तो ये कहीं ना कहीं अब वो वेट कीजिए कि राजद के लिए क्या राह आसान हो जाएगी। चिराग के लिए चुनाव बड़ा चुनौती है, लिटमस टेस्ट है। उन्हें तो कहिए लड़ करके जदोजहद करके अपना बॉडी लैंग्वेज से विरोध करके रूठ करके बनाया गया उनको। सीटें तो 29 ले ली, लेकिन क्या अभी सवाल सबसे बड़ा है कि लोकसभा चुनाव के तरह क्या उनका